तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ कि डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो रहेगी। साथ ही में इन डॉक्यूमेंट्स में से कुछ डॉक्यूमेंट जो है गाइस वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिससे गाइस आपको कट ऑफ में जो बेनिफिट्स है वो भी मिलेंगे। साथ ही में आपको ओवरऑल जो फीस है वो भी काफ़ी कम जो है वो लग सकती है। तो डिटेल में जानेंगे गाइस कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो लगते हैं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। एंड अगर आप चैनल पर न्यू हो गाइस तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको डीएससी की एडमिशन से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम टू टाइम जो है वो मिलते रहे। चलिए गाइस देखते हैं कि कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लगने वाले हैं डीएससी के एडमिशन के लिए। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको ऐसे डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ जो कि ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को जो है वो लगने वाले हैं। फिर हम कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए डॉक्यूमेंट्स देखेंगे एंड एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं वो भी हम जो है वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं गाइस सभी स्टूडेंट्स को लगने वाले डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें गाइस आपको अपना जो 10th का मार्कशीट है वो लगेगा। अगर आपने 10th के बाद 12th किया है एंड फिर उसके बाद डिप्लोमा किया है तो आपको अपना जो 12th का मार्कशीट है वो भी लगेगा। अगर आपका 12th नहीं किया है एंड डायरेक्ट आपने 10th के बाद डिप्लोमा किया था तो फिर आपको 12th का जो मार्कशीट है वो नहीं लगेगा। ठीक है, 10th के मार्कशीट के साथ आपको अपना जो डिप्लोमा का मार्कशीट है वो लगेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके पास फिजिकल मार्कशीट जो है वो नहीं आया होगा, तो आप यहाँ पे अपना जो ऑनलाइन मार्कशीट है वो भी सबमिट कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन के टाइम जब एडमिशन होगा तब तक आपका आ जाएगा, तो तब आप अपना जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो सबमिट कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ गाइज आपको जो लिविंग सर्टिफिकेट है वो भी लगेगा, जो कि आपको मिलेगा कॉलेज से। तो आपका कॉलेज खत्म हो गया होगा तो आप कॉलेज में जो है वो लिविंग सर्टिफिकेट के लिए जो है वो अप्लाई कर दो। नेक्स्ट लगेगा गाइज आपको इंडियन नेशनलिटी इन द नेम ऑफ द कैंडिडेट। तो ऐसा गाइज कोई जो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट है वो नहीं होता है, इसमें अगर स्टूडेंट का ये पता चलना चाहिए कि ये इंडियन है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर अपना बर्थ सर्टिफिकेट वो भी जो है वो अपलोड कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट बनाने की वगैरह जो है वो ज़रूरत नहीं है, पहले से आपके पास ये डॉक्यूमेंट जो है वो रहेगा। नेक्स्ट है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब ये जो है वो आपके लिए ऑप्शनल रहेगा। अब ये स्टूडेंट्स को इसीलिए लगता है जिससे ये पता चले जो स्टूडेंट है वो महाराष्ट्र का है या फिर नहीं है। अब डायरेक्ट सेकेंड ईयर में जो है वो सभी स्टूडेंट्स का जो एडमिशन है वो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स का ही जो एडमिशन है वो होता है। आउट ऑफ महाराष्ट्र कोई भी जो एडमिशन है वो नहीं ले सकता है। अगर आपका बर्थ महाराष्ट्र में हुआ है एंड अगर आपका 10th एंड डिप्लोमा भी महाराष्ट्र में हुआ है तो फिर आपको डोमिसाइल नहीं लगेगा। बट अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया, आप इसका यूज़ जो है वो कर सकते हो। अगर नहीं भी है तब भी आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखा सकते हो, जिससे पता चल जाएगा कि आप महाराष्ट्र के हो या फिर नहीं। ठीक है, साथ ही में आपको गैप सर्टिफिकेट जो है वो भी लग सकता है। अगर आपका 10th हुआ है उसके बाद आपके एजुकेशन में कोई गैप थी एंड देन उसके बाद आपने डिप्लोमा किया, या फिर अगर आपने 10th किया, 12th किया, उसके बाद कुछ गैप ली एंड फिर उसके बाद डिप्लोमा किया, तो इस कंडीशन में आपको जो गैप सर्टिफिकेट है वो लग सकता है, जिससे ये पता चलता है कि स्टूडेंट्स के एजुकेशन में जो है वो कुछ गैप था। तो इसे कैसे बनाना है, कैसे प्रोसेस होती है, मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हो। उसमें मैंने आपके साथ फॉर्मेट जो है वो भी शेयर किया है, वो देख लो, उससे आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट आपको लगेगा आधार कार्ड, वो भी ओरिजिनल। जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे ओरिजिनल लगेंगे एंड जब आप रजिस्ट्रेशन के टाइम वेरिफिकेशन करने जाओगे तो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो लेके जाना, तभी आपका वेरिफिकेशन होगा। नेक्स्ट है गाइस परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ के लिए आपको एक तो राशन कार्ड दिखाना पड़ेगा या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है वो आप दिखा सकते हो, जिससे आपका ये वाला प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं गाइस जो कि ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को जो है वो लगना ही लगना है। तो इन डॉक्यूमेंट्स को जो है वो अपने पास रखना एंड ओरिजिनल कॉपी के साथ जेरॉक्स भी निकाल के जो है वो रखना, ताकि आपको वेरिफिकेशन के टाइम कोई भी जो प्रॉब्लम है वो फेस ना करना पड़े। तो ये थे गाइस ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को जो है वो लगने वाले हैं। अब हम देखेंगे कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स एंड एक्स्ट्रा बेनिफिट्स वाले डॉक्यूमेंट्स। वो देखने से पहले गाइस अगर आप भी ऐसे स्टूडेंट्स हो जिन्हें ये नहीं पता है कि इंजीनियरिंग के कौन से बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस है एंड कौन से कॉलेजेस में आपको जो है वो एडमिशन लेना चाहिए एंड कैसे आप अपने कॉलेजेस जो है वो फाइंड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर परसेंटेज, तो ये हमारी होती है गाइस कट ऑफ लिस्ट, जिसमें सारे कॉलेजेस का जो कट ऑफ है वो हमें देखने को मिलता है। अब इस लिस्ट में गाइस 300 से भी ज़्यादा कॉलेजेस हमें जो है वो देखने को मिलता है एंड उसमें ये फाइंड करना कि हमारे परसेंटेज पे कौन सा कॉलेज हमें मिल सकता है वो काफ़ी डिफिकल्ट जो है वो आपके लिए हो सकता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गाइस हमने आपके लिए कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो बनाई है, जिसमें आपको सभी कॉलेजेस के जो नाम है वो देखने को मिलेंगे। साथ ही में हमने इन कॉलेजेस को हाई परसेंटेज से लेके तो लो परसेंटेज के फॉर्म में जो है वो अरेंज कर रखा है, ताकि आपको ये पता चले कि इस परसेंटेज रेंज में कौन सा कॉलेज आपको जो है वो मिल सकता है। ठीक है, साथ ही में यहाँ पे हमने बस सीएस का जो कट ऑफ है वो डाला है, बट अगर आपको कोई और ब्रांच का कट ऑफ देखना है तो वो भी आप जो है वो इजीली देख सकते हो। कैसे, वो भी मैं आपको यहाँ पे जो है वो बता देता हूँ। सपोज यहाँ पे COEP का नाम है, ठीक है, तो यहाँ से गाइस आप इस कॉलेज के नाम को जो है वो सिंपली जो है वो कॉपी कर देना है।
ठीक है। कॉपी करके गाइज आपको ये वाली लिस्ट में आना है, यहाँ पे Ctrl+F दबाना है एंड Ctrl+V दबा देना है। इस कॉलेज का नाम यहाँ पे आ जाएगा एंड डिटेल में आप यहाँ पे सिविल का भी कट ऑफ देख पाओगे, कंप्यूटर का भी कट ऑफ देख पाओगे एंड जो भी कट ऑफ देखना है वो भी आप यहाँ पे जो है वो ईजिली देख पाओगे एंड आपको मैन्युअली जो है वो सर्च नहीं करना पड़ेगा एंड भटकना नहीं पड़ेगा कि ये कॉलेज इस लिस्ट में जो है वो कहाँ पे है, तो ईजिली आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिनको बस पुणे के ही इंजीनियरिंग कॉलेजेस देखना है तो आप हमारी ये पुणे की जो लिस्ट है वो ले सकते हो, जिसमें बस आपको पुणे के ही इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो है वो देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आप डायरेक्ट सेकंड ईयर के थ्रू जो एडमिशन है वो ले सकते हो। साथ ही में यहाँ पे भी उनका कट ऑफ हाई टू लो के फॉर्म में जो है वो देखने को मिलेगा। अगर पुणे के कॉलेजेस में ऐसे कॉलेजेस आपको देखना है जिनका और डिटेल में कट ऑफ देखना है तो यहाँ से सिंपली उनका नाम जो है वो कॉपी कर लो एंड लिस्ट में पेस्ट कर लो, आप इजीली जो है वो देख पाओगे। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिनको बस मुंबई में एडमिशन लेना है तो आप मुंबई के कॉलेजेस जो है वो देख सकते हो। यहाँ पे भी आपको सिंपली आना है, देखना है कि कौन सा कॉलेज का आपको कट ऑफ जो है वो देखना है, तो यहाँ से उस कॉलेज का जो नाम है वो कॉपी कर देना है। नाम कॉपी करने के बाद गाइस आप उस कॉलेज का जो इजीली पूरा जो कट ऑफ है वो देख पाओगे। यहाँ पे आना है, Ctrl+F दबा देना है, Ctrl+V दबा दोगे तो उस कॉलेज का नाम आ जाएगा एंड डिटेल में आप उसका जो कट ऑफ है वो देख पाओगे। ठीक है, तो इससे आप कॉलेजेस जो है वो इजीली फाइंड भी कर पाओगे एंड अगर आपको शॉर्टलिस्ट करना है तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली अगर आपको पुणे में एडमिशन लेना है, अगर आपको 80-85 के आसपास परसेंटेज मिला है तो यहाँ पे देखो कि कौन से ऐसे कॉलेजेस है जिनका 89 से लेके तो 82-83 के आसपास जो परसेंटेज है वो जा रहा है, ताकि थोड़ा एक जो बफर है वो आप रख सको। 85 है तो थोड़ा ऊपर एंड थोड़ा नीचे दोनों कॉलेजेस के जो है वो ट्राई करना है, तो उतने ही कॉलेजेस आपको शॉर्टलिस्ट करके जो है वो कट ऑफ देखना पड़ेगा। एंड अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको सारे कॉलेजेस जो है वो चेक करना पड़ेगा एंड देखना पड़ेगा कि कितना उनका जो कट ऑफ है वो जाता है। तो इन लिस्ट से आपको काफ़ी ज़्यादा जो हेल्प है वो हो सकती है एंड ये सारी जो लिस्ट है गाइस वो आपको एक ही बंच में जो है वो मिल जाएगी एंड इनकी जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ से आप सभी डिस्ट्रिक्ट वाइज जो कट ऑफ है वो भी चेक कर पाओगे एंड अगर आपको ऑल महाराष्ट्र के कॉलेजेस देखना है तो वो भी आप जो है वो देख पाओगे। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ये जो लिस्ट है वो ले सकते हो एंड अपने कॉलेजेस जो है वो फाइंड करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए गाइस अब हम देखते हैं ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि लगने वाले हैं कैटेगरी स्टूडेंट्स को। तो कैटेगरी स्टूडेंट को लगता है गाइस कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, साथ ही में इसके साथ आपको जो कास्ट वैलिडिटी है वो भी लगेगा। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है एंड वैलिडिटी नहीं है तो फिर कोई भी फ़ायदा नहीं है, आपको वैलिडिटी जो है वो लगता ही लगता है, तभी जाके आपको जो कास्ट के बेनिफिट्स है वो मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको जो नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट है वो भी लगेगा। इसका जो वैलिडिटी है वो रहना चाहिए 31 मार्च 2025, तो इसका ध्यान रखना। साथ ही में अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट हो तो आपको जो इनकम सर्टिफिकेट है वो भी लगेगा एंड अगर आप ईडब्ल्यूएस से अप्लाई करना चाहते हो तो भी आपको जो इनकम सर्टिफिकेट है वो लगेगा। एंड देखो गाइस, कास्ट के बेनिफिट्स के लिए अगर आपके पेरेंट्स का इनकम 8 लाख या फिर उससे कम है तभी आपको कास्ट के जो बेनिफिट्स है वो मिलते हैं, तो ये भी ध्यान में रखना। अगर इससे ज़्यादा इनकम रहता है तो फिर एक बार जो है वो चेकआउट कर लेना अपना इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, तो कास्ट में अप्लाई करने के लिए आपको जो इनकम सर्टिफिकेट है वो तो जो है वो लगता ही लगता है। इसके अलावा अगर आप ओपन कैटेगरी में आते हो एंड आपको ईडब्ल्यूएस से अप्लाई करना है तो आपको ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो भी जो है वो लगेगा, जिससे आपको फीस में जो है वो बेनिफिट्स मिलेगा। साथ ही में ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ भी जो है वो थोड़ा बहुत कम रहता है। इसके अलावा अगर आप एक माइनॉरिटी स्टूडेंट हो तो आपको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट जो है वो लगेगा। ठीक है, अब माइनॉरिटी क्या होता है शॉर्ट में बता देता हूँ। अब देखो गाइस, जैसे महाराष्ट्र में 2 टाइप की माइनॉरिटी होती है, एक होती है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एंड एक होती है रिलीजियस माइनॉरिटी। ठीक है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में जैसे महाराष्ट्र में गाइस मैक्सिमम जो स्टूडेंट है उनकी जो मदर टंग है वो है मराठी। ठीक है, अब अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिनकी मदर टंग मराठी के कोई और है, जैसे हिंदी है या फिर उर्दू है या फिर सिंधी है या फिर पंजाबी है, तो आप आओगे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में। ठीक है, तो अगर आपको इसका बेनिफिट लेना है इस माइनॉरिटी का तो आपको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट जो है वो बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट माइनॉरिटी होती है रिलीजियस माइनॉरिटी। तो अगर आपका रिलीजन कुछ और है, जैसे मुस्लिम रिलीजन है, तो फिर आप जो है वो उसके लिए माइनॉरिटी सर्टिफिकेट जो है वो बना सकते हो, जिसके बेनिफिट्स आपको कुछ कॉलेज में जो है वो मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप बना सकते हो। अगर आप इसमें नहीं आते हो तो बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप माइनॉरिटी में आते हो तो आपको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट आप बना सकते हो एंड इसके बेनिफिट जो है वो ले सकते हो। कंपलसरी नहीं है बेनिफिट्स लेना, अगर इच्छा है तो ले सकते हो, नहीं है तो फिर मत लो। इसके अलावा अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ मिस्टेक है, जैसे डेट ऑफ बर्थ गलत है या फिर नाम की स्पेलिंग में गलत है, तो आप अपना एक एफिडेविट जो है वो बना लो, जिसमें आप बता दो कि इस डॉक्यूमेंट में जो नाम है वो स्पेलिंग मिस्टेक है एंड वो मैं ही हूँ, वैसा एफिडेविट आप जो है वो बना सकते हो। ठीक है, तो यही डॉक्यूमेंट जो है गाइस वो आपको लगने वाला है डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के एडमिशन प्रोसेस में।
साथ ही में गाइज आप हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पे भी हम आपको जो है वो टाइम टू टाइम जो अपडेट्स है वो देते रहेंगे। एंड जैसे गाइज प्रोसेस स्टार्ट होगी तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको रजिस्टर करना है एंड कैसे आपको सारे कॉलेजेस वगैरह के जो नाम है वो भी डालना है। तो पूरी प्रोसेस आपको जो है वो मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अभी बस अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो कलेक्ट करना जो है वो शुरू कर दो, एंड जैसे ही अपडेट आएगा वैसे मैं आपको जो है वो टाइम पर अपडेट कर दूंगा। एंड कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करने के लिए गाइज आप हमारी जो लिस्ट है वो भी ले सकते हो, जिससे आपको और भी जो है वो बेनिफिट होगा एंड ईजिली आप जो कॉलेजेस है वो फाइंड कर पाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड ऐसे वीडियोस के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।